चलिए 18th क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 18th क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो दो तरह के अलॉयज के नाम पढ़े होंगे। कौन कौन से थे वो? तो नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम या निक्रोम वायर और टंगस्टन। आप चाहें तो इनका प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। निक्रोम वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो खूब सारी हीट जनरेट करता है। टंगस्टन वायर भी खूब सारी हीट जनरेट करता है, टंगस्टन वायर, टंगस्टन फिलामेंट। पर हीट, जब ये टंगस्टन वायर हीट होता है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ग्लो करने लगता है, जिसके कारण वो लाइट एमिट करता है। मैं वापस बोलता हूं, ये दोनों अलॉयज, इनके लिए आप लिख सकते हैं, ये दोनों अलॉयज हैं। आपको पता है अलॉयज का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। वाइज टंगस्टन मोस्ट एक्सक्लूसिवली, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब टंगस्टन ही यूज़ करना पड़ता है। बहुत रेयर बल्ब रहते हैं जिसमें इसके अलावा अलॉय यूज़ करते हैं, बट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। जो पुराने बल्ब्स आते थे, फिलामेंट बल्ब्स, उसमें टंगस्टन क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि टंगस्टन की प्रॉपर्टी है, टंगस्टन एक अलॉय है जिसकी प्रॉपर्टी है कि जब वो हीट अप होता है तो वो लाइट एमिट करता है। बी पे चलते हैं। Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric toasters made of alloy rather than pure iron? टोस्टर में आपको क्या चाहिए? टोस्टर में आपको चाहिए कि भाई हीट जनरेट होनी चाहिए। हीट कैसे जनरेट कर सकते हो? रेजिस्टेंस से। और रेजिस्टेंस अलॉय का ज़्यादा होता है या मेटल का? अलॉय। इसलिए जो आपने इलेक्ट्रिक टोस्टर देखा होगा, अगर इलेक्ट्रिक टोस्टर को ऊपर से देखें चालू कंडीशन में, हाथ मत लगाइएगा कभी, वो थोड़ा सा रिस्की होता है, बट उसको ऊपर से देखें तो उसमें अंदर पतली पतली सी बहुत सारी रॉड्स रहती है, बहुत पतली पतली सी, बहुत सारी रॉड्स रहती है, धागे जितनी पतली। और वो गर्म होने का इतनी गर्म हो जाती है कि वो लाल हो जाती है जिससे रेडिएशन आके आपकी ब्रेड या जो भी मटेरियल डाला है उसमें वो टोस्ट हो जाता है। टच कांटेक्ट से टोस्ट नहीं होती है। जो आप ब्रेड डालते हैं टोस्ट बनाने के लिए टोस्टर में, वो कांटेक्ट से टोस्ट नहीं होती है। वो उसकी हीट इतनी रहती है कि वो गैप में ही इतना ज़्यादा रेडिएशन हो जाता है कि वो टोस्ट हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट टू बी यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर लिखते चलिएगा साथ में। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं यूज करते डोमेस्टिक सर्किट्स में? तो हमको पता है दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और करंट कांस्टेंट बना रहता है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट बना रहता है और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर आपने 3 डिवाइसेस चलाई घर पे और अगर सीरीज कनेक्शन लगा रखा है तो तीनों में किसी में कम करंट चाहिए, किसी में ज़्यादा करंट चाहिए, पर क्योंकि तीनों सीरीज में है। जैसे आपके कमरे में 2-3 डिवाइसेस चल रही होगी अभी, एक पंखा, एक लाइट और एक और कुछ चीज़, आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल या ऐसा कुछ।
2-3 डिवाइसेस चल रही है, सारी डिवाइसेस को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट रहती है, बट सीरीज कनेक्शन में करंट सब में कांस्टेंट बना रहता है। सारी डिवाइसेस को सेम वोल्टेज की ज़रूरत रहती है, बट सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सीरीज कनेक्शन इज नॉट डिजायरेबल फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। फाइन राशि? Yes, sir. थोड़ा लिखते चलेंगे अपने वर्ड्स में। अगला, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? मैथमेटिकली पूछा है, ये मैथमेटिकली पूछा है। तो मैथमेटिकल आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और जो रेजिस्टेंस रहता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका आंसर। आप इसको शुरू कर सकते हो, एज वी नो द फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो with this formula we can say resistance is inversely proportional to area. इसका एक्सप्लेनेशन देना है, मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूछा है, बट इसका एक्सप्लेनेशन देना है तो आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ लार्जर एरिया द इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन विल बी लेस। कि लार्जर एरिया आ गया तो बाकी पार्टिकल से तो जितना टकरा रहा है उतना टकराएगा, पर सरफेस के पार्टिकल से जो टकराने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। बट दे हैव नॉट आस्क्ड दैट, दे हैव जस्ट आस्क्ड फॉर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। ई वाला, अच्छा, ये जो एरिया रहता है वायर का, वायर मोस्टली 99% प्लेसेस पे मोस्टली कौन से क्रॉस सेक्शनल शेप के रहते हैं? Cylinder. क्रॉस सेक्शन शेप, आपने तो पूरा शेप बता दिया। सिलेंडर का बेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? Circle. सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो बहुत बार क्वेश्चन में आपको आर दे दिया जाएगा और पाई आर स्क्वायर से आप एरिया निकालोगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करो। आगे चलते। वायर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिट करना है इलेक्ट्रिसिटी को, तो जितना मिनिमम रेजिस्टेंस हो सके, जितना मिनिमम रेजिस्टेंस हो सके उतना अच्छा। सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर, और फिर एक के बाद एक कॉपर, और उससे कम एल्यूमिनियम। बट एल्यूमिनियम का भी काफ़ी कम ही होता है रेजिस्टेंस, बट सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर का, दैट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। और सिल्वर वायर्स लगेंगे तो फिर मिलेंगे ही नहीं अगले दिन। फिर रोड पे सिल्वर वायर्स लगा देंगे तो मिलेंगे ही नहीं, फिर वो मटेरियल भी उतना अवेलेबल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। कॉपर भी काफ़ी महंगा आता है, इसलिए जो नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइंस होती है वो एल्यूमिनियम की डलती है, उसको थिक कर देते हैं, रेजिस्टेंस कम करने के लिए उसको अच्छी थिक कर देते हैं एल्यूमिनियम को। और घरों में हम थोड़ा सा फाइन चाहिए रहता है तो हम घरों में कॉपर का यूज़ कर लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ द लोअर रेजिस्टिविटी, मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, लोअर रेजिस्टिविटी, और लोअर रेजिस्टिविटी फिर इंप्लाई कर लेगी लोअर रेजिस्टेंस को। तो बोलिए। सर अलॉयज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते? अलॉयज, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते? अलॉयज का रेजिस्टेंस मेटल्स से काफ़ी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, करते ही है। अगर आपने एक सर्किट बना रखा है
एक सर्किट बना रखा है और यहाँ पे एक ऐसा ऐसा अलॉय रख रखा है, इस रीजन में एक अलॉय रख रखा है और फिर सर्किट कंप्लीट कर रखा है। मतलब ये जो ब्लू पोर्शन है दिस इज बेसिकली एन अलॉय। तो क्या कंडक्शन नहीं होगा, पूरा सर्किट वर्क नहीं करेगा? करेगा। जैसे अगर ये मैं ब्लू वाले की जगह प्लास्टिक रख दूं, इंसुलेटर रख दूं, तो सर्किट काम ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। बट यहाँ पे अलॉय रख दूं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी क्या? होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बट इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, तो करंट जितना पास होगा वो बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि अलॉय विल स्टार्ट गिविंग आउट, रेडिएटिंग आउट हीट। तो ऐसा कोई सर्किट रखा है तो ये अलॉय के पास में आप अपनी ब्रेड रख के उसको टोस्ट कर सकते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टोस्टर्स। जहाँ पे हमको बहुत कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो भी कम कंडक्शन करते हैं। फाइन। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करना है तो हम बेस्ट ट्रांसमिशन चाहेंगे मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस मेटल्स में मिलता है। फाइन। हाँ, आप कुछ ऐसा अलॉय डेवलप कर सकते हो जो कंडक्शन ज़्यादा अच्छा दे, बट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करके निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एन इलेक्ट्रिक हीटर, मैं मान के चल रहा हूँ आपने सारे क्वेश्चंस ट्राई कर रखे हैं, तो मैं पढ़ने का टाइम नहीं दूंगा क्वेश्चंस। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 amperes of current from the surface mains for 2 hours. 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. तो हमसे Q नहीं पूछा है, Q अपॉन T पूछा है। हमको टाइम तो दे दिया, बट हमसे Q अपॉन T पूछा है। सबसे पहले SI यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। ओम एक SI यूनिट है, एम्पियर एक SI यूनिट है, टाइम की SI यूनिट हो जाएगी 2 इंटू 3600 सेकेंड्स, और Q बाई टी यह हमसे पावर पूछा है, या Q बाई टू पूछा है, किस रेट से एनर्जी वो हीटर डिसिपेट कर रहा है। तो हम मानेंगे कि जितनी एनर्जी, मैं पहले सर्किट बना देता हूँ, ये आपका बैटरी, ये आपका हीटर, हीटर को मैंने रेजिस्टेंस के फॉर्म में शो कर दिया, ये आपका हीटर और ये आपका क्लोज हो गया। हीटर का रेजिस्टेंस है 8 ohm और जो करंट फ्लो हो रहा है वो 15 एम्पियर्स का फ्लो हो रहा है। कितने टाइम के लिए? 2 घंटे, इतने सेकेंड्स के लिए। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed into the heater. तो रेट पूछा है तो टाइम का कोई मतलब नहीं है। जितनी पावर, जितनी एनर्जी, सॉरी पावर नहीं, जितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हो रही होगी, उतनी ही हीट डिसिपेट कर रहा होगा। ये हम मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि फर्दर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि 5% लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। तो हीट डेवलप्ड आप कितनी बोलते हो? VIT, और हमको रेट ऑफ हीट डेवलप चाहिए। तो रेट ऑफ हीट डेवलप्ड होता है
बाय टाइम इधर लिया तो वी आई, वी क्योंकि v हमको दिया नहीं है तो v को r में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम एक फॉर्मूला जानते हैं v इज इक्वल्स टू आई आर, तो v की जगह लिख सकते हैं आई आर, तो डेल h अपॉन टी हो जाएगा v स्क्वायर आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर, राइट? Yes, sir. सॉरी, आर आई स्क्वायर, आर आई स्क्वायर। ये रेड वाली चीज को मैंने v की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया। तो v की जगह आई आर आएगा, तो आई आर आई दैट इज आर आई स्क्वायर। रेजिस्टेंस है 8, करंट है 15 स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके आप रेट ऑफ हीट निकाल सकते हो, डेल एच बाई टी। ठीक है, अब अगर हमको इसको सॉल्व हो जाएगा और जूल्स में आ जाएगा आपका आंसर। अब अगर हमको डेल एच पूछा होता सिर्फ, तो हम टी उधर उधर भेज के डिवाइड नहीं करते, यहीं पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। ठीक है ये? Yes, sir. Yes. ये 15th और 16th देखते हैं। सिक्सटीन्थ, विच यूजेस मोर एनर्जी। एक टीवी जो कि 250 वॉट पे चलता है 1 घंटे के लिए, या फिर एक टोस्टर जो कि 1200 वॉट पे चलता है 10 मिनट के लिए। ये वॉट, डब्ल्यू वॉट, ये किस चीज की यूनिट है? पावर की। पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर मैं बोल रहा हूँ 250 वॉट, मतलब मैं बोल रहा हूँ 250 जूल्स पर सेकेंड। इसका मतलब फॉर इन 1 सेकेंड 250 joules of energy is consumed। ठीक है, 1 सेकेंड में 250 जूल्स एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? तो 1 घंटा मतलब 1 इंटू 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स। अगर 1 सेकेंड में 250 जूल्स कंज्यूम हो रही थी, तो फिर 1 घंटे में एनर्जी कंज्यूम हो गई 250 इंटू 3600। जैसे ये 250 जूल्स पर सेकेंड था, ये 3600 सेकेंड आया, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो 250 इंटू 3600 जूल्स, ये 1 घंटे की एनर्जी आ गई। समझ में आया? अगर यही चीज किलोवाट में लिखी होती, अगर ये 3 किलोवाट का होता, तो हम इसको पहले लिखते 3000 वॉट्स और फिर लिखते 3000 जूल्स पर सेकेंड। सिक्सटीन्थ वाले क्वेश्चन हो जाएगा? Yes, sir. 15th, two lamps, one rated 100 watt and 220 वोल्ट। मतलब आपको पावर दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, एंड अनदर रेटेड 60 watt and 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन बना देता हूँ पहले। एक सप्लाई है, एक सप्लाई लाइन है, उसमें से ये एक बल्ब लगा दिया और ये दूसरा बल्ब लगा दिया।
बल्ब को मैं रेजिस्टेंस भी बना सकता था, एक ही बात है। दोनों की रेटिंग दे रखी है। ऑब्वियसली दोनों का वोल्टेज क्यों सेम है, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है मेन सप्लाई लाइन के साथ। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो एक बल्ब कुछ करंट ले रहा होगा I1 और एक बल्ब कुछ करंट ले रहा होगा I2। क्या I1 और I2 इक्वल होगा? No, sir. I1 और I2 इक्वल नहीं होगा। और मेन सप्लाई लाइन से जो करंट आ रहा होगा I, वो I1 और I2 का सम होगा, ये मानते हो Yes, sir. दोनों बच्चे? दोनों? Yes. गुड। तो पहला बल्ब जो कि 100 वॉट और 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, उसके लिए हमको I की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला यूज होगा पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद हो तो कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। हमने एक फॉर्मूला देखा, डेल एच इज इक्वल्स टू वी आई टी को उस तरफ भेज दो, तो हीट या एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वी आई। एनर्जी अपॉन टाइम दैट इज रेट ऑफ एनर्जी, और उसी चीज़ को पावर बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ से पावर दोनों का निकाल सकते हैं। पहले के पावर आ जाएगा 100 वॉट, एक ऐसा यूनिट है, और वोल्ट भी एक ऐसा यूनिट है, तो 22 इंटू 10 की पावर 3। और दूसरे का पावर आ जाएगा, तो दूसरे का गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी। पहले का पावर हमको दे रखा है 100 और वोल्ट दे रखा है 220 और करंट निकालना है, तो करंट आ जाएगा 100 अपॉन 220। और सिमिलरली दूसरे के लिए करंट आ जाएगा 60 अपॉन 220, सेम फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं दोनों का करंट, 100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220। इनिशियली सॉल्व ना करा जाए तो यहाँ पे इजी हो जाता है, 160 अपॉन 220 तो 16 अपॉन 22। तो इसको सॉल्व करके जो भी डेसिमल में आंसर आएगा वो आपका करंट हो जाएगा, टोटल करंट। फाइन। 14। Yes. Fourteenth. Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuits. दो सर्किट्स हैं, ठीक है। तो मैं दो सर्किट बनाना शुरू कर देता हूँ, ये एक सर्किट और ये दूसरा सर्किट। दोनों में पहला सर्किट क्या बोल रहा है, पहला सर्किट देखिए ध्यान से, कितना, 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। बैटरी और पहला रेजिस्टर और फिर दूसरा रेजिस्टर, और बैटरी दोनों के साथ सीरीज में है। तो मतलब दोनों रेजिस्टर भी सीरीज में होंगे आपस में, ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ठीक है। इसमें मेरी बात समझो पहले, फिर क्वेश्चन से रिलेट कर लेना। इसमें बैटरी कुछ करंट सप्लाई करेगी, करंट दोनों के थ्रू सेम जाएगा, सीरीज में है तो। बैटरी जितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, दोनों के थ्रू वोल्टेज अलग अलग रहेगा, ऐसा।
सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जितना भी सीरीज के वोल्टेज का सम होता है वो बैटरी का वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज। तो अगर पहली रेजिस्टेंस के लिए पावर देखें तो हमको पता है पावर V इंटू आई होता है। दूसरे रेजिस्टेंस के लिए पावर देखें तो वो भी V इंटू आई होता है। दोनों के थ्रू आई तो सेम है पर V अलग अलग है दोनों का, तो दोनों के थ्रू पावर अलग अलग आएगा। इसी सर्किट में रेजिस्टेंस 1 के थ्रू जितना पावर कंज्यूम हो रहा है, रेजिस्टेंस 1 जितना पावर कंज्यूम कर रहा है और 2 जितना पावर कंज्यूम कर रहा है, अलग अलग आएगा। क्योंकि दोनों के थ्रू वोल्टेज डिफर कर रहा है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा सर्किट बना लेते हैं। दूसरा सर्किट बोल रहा है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। एक बैटरी है 4 वोल्ट की, ये 12 ओम और 2 ओम रेजिस्टर के साथ लगी है। ऊपर कौन सा रेजिस्टर बना है, दूर कौन सा बना है, इससे फर्क नहीं पड़ता पैरेलल में जब है। तो जितना करंट यहां से पास हो रहा होगा उतना दोनों में अलग अलग जा रहा होगा। गिवन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और जितना वोल्टेज है, वोल्टेज दोनों में सेम होगा। यहां पे भी 4 वोल्ट होगा और यहां पे भी 4 वोल्ट होगा। तो यहां पे भी जब आप P1 निकालोगे तो क्योंकि करंट डिफर कर जाएगा, और P2 निकालोगे तो क्योंकि करंट डिफर कर जाएगा तो पावर अलग अलग आएगा। तो हमको कैलकुलेट करना है कि दोनों के 2-2 ओम वाले में कितना पावर आ रहा है। हो जाएगा अब? Yes, sir. राशि Yes, sir. चलिए 13th ट्राई करते हैं। A hot plate of electric oven is connected to 220 volt line and has two resistance coils। इतनी दो रेजिस्टेंस कॉइल है 24 ओम की, विच कैन बी यूज सेपरेटली। कैन बी यूज सेपरेटली मतलब जैसे आपने डिवाइसेस यूज करी है ऐसी जो हीट जनरेट करती है, जैसे रूम हीटर। तो जो रूम हीटर है उसमें स्विच आता है ना कि आपको लो पे चलाना है, मीडियम पे चलाना है या हाई पे चलाना है। तो सपोज इसमें 3 कॉइल्स है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं ऐसा मान लो। तो जब आप हाई सिलेक्ट करते हो तो तीनों रेजिस्टेंस काम करते हैं। जब मीडियम सिलेक्ट करते हो तो सर्किट में थोड़े से ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट नहीं जाता है। लो पे चूज करते हो तो 2 रेजिस्टेंस के थ्रू करंट नहीं जाएगा, सिर्फ एक के थ्रू जाएगा। समझे कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस कैसे फंक्शन करती होगी। जब आप स्विच ऑपरेट करते हो तो हल्का सा सर्किट में चेंज हो जाता है अंदर, हल्का सा। तो 2 रेजिस्टेंस है 24 ओम के, विच कैन बी यूज सेपरेटली इन सीरीज ऑन एन पैरेलल, which may be used separately एक केस, दूसरा इन सीरीज और इन पैरेलल। मतलब या तो हम एक ही रेजिस्टेंस यूज करें या हम 2 को सीरीज में रख के यूज करें या दोनों को पैरेलल में रख के यूज करें। सब 24 ओम के।
व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस। तो सबको जो पोटेंशियल इनिशियल मिलेगा, सबको जो पोटेंशियल इनिशियल मिलेगा वो तो सेम रहेगा। 220 वोल्ट मिला, 220 वोल्ट मिला, और इसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसमें 220 वोल्ट मिला और इसमें वोल्टेज बना हुआ रहेगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर, और हमको सिंपली ये करना है, वोल्टेज तो सबका पता है, हमको सिंपली ये करना है कि नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है, सबका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, सबका वोल्टेज पता है, तो सब में करंट आ जाएगा। पहले का नेट रेजिस्टेंस 24 होगा, दूसरा सीरीज में लगा है तो नेट रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा 48, तीसरा पैरेलल में लगा है तो 1/24 प्लस 1/24 का इनवर्स, जो कि निकल के आएगा 12। फिर हर केस में आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो। चलूँ आगे। Yes, sir. 12th, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, फिर खुद से सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब बन जाएगा फिर। शादी के बाद ठीक है। 12th, several electric bulbs designed to be used at 220 volt electric supply line are rated 10 watt। जो छोटे छोटे बल्ब आते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, टंगस्टन बल्ब सबसे छोटे आते हैं जो दिवाली पे हम लोग लगाते हैं, बहुत सारी सीरीज लगाते हैं उसकी, और उतने छोटे नहीं बोल रहा हूँ जो अपन पूरी सीरीज ही लगा देते हैं, बट थोड़े से बड़े बल्ब, तो हल्के से बड़े बल्ब जो कि बहुत कम लाइट देते हैं। हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर। दिवाली पे हम लोग लाइन से लगाते हैं, बट यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का बोला है। विथ ईच अदर अक्रॉस टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन, मैक्सिमम अलाउड करंट इज 5 ओम। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। कल लाइक कि आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया? Yes, sir. इसको एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ऐसा मान लो कि 4 बल्ब लगा रहे हैं, 4 का डायग्राम बनाने की कोशिश करो, उसी को एक्सटेंड करके n बल्ब्स के लिए लगा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बल्ब्स बताए नहीं हमको। तो नॉर्मल 4 पैरेलल कनेक्शंस के लिए डायग्राम बनाओ, और फिर हम लोग उसी को एक्सटेंड करके n के लिए बना देंगे। डायग्राम बनाओ खुद से, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन।
बनाया? Yes, sir. जब आप डायग्राम बना रहे होगे, फिगर बना रहे होगे, सबसे पहले आपने एक बैटरी लगाई होगी जो कि 220 वोल्ट सप्लाई कर रही है। फिर एक बल्ब लगाया होगा इसके आसपास। फिर दूसरा बल्ब ऐसे लगाया होगा। फिर तीसरा बल्ब। फिर सोचा होगा क्वेश्चन में नंबर ऑफ बल्ब्स नहीं दिया हमको, तो नंबर ऑफ बल्ब्स फाइंड करना है, तो फिगर कैसे बनाए। तो कुछ बल्ब्स लगा के अब ऐसे डॉट डॉट कर दो और मान लो कि कुछ n बल्ब्स है। ये आपका फिगर बन गया। सारे बल्ब्स के थ्रू वोल्टेज कितना जाएगा? ऑब्वियसली 220 वोल्ट। सारे बल्ब्स 10-10 वॉट के हैं। हमको बोला है कि मैक्सिमम अलाउड करंट यहाँ पे 5 एम्पियर का है। सोच लो यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है जो 5 एम्पियर पे जल जाएगा, तो मैक्सिमम अलाउड करंट 5 एम्पियर का है। पहले में करंट गया I1, दूसरे में करंट गया I2। क्या सब में 5-5 एम्पियर करंट जाएगा? क्या आई No, sir. क्या I1 5 एम्पियर रहेगा? नहीं। एक्चुअली I1 प्लस I2 प्लस I3 जितना भी आपका जा रहा है अब टिल IN, ये 5 एम्पियर रहेगा। पर इसमें तो वेरिएबल्स बहुत सारे हो जाएंगे। मुझे बताओ, अगर हम पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं और सारे रेजिस्टेंसेस सेम रहते हैं, अगर हम पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं और सारे रेजिस्टेंसेस सेम रहते हैं, तो इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। अगर मैं एक बैटरी लूं 10 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस लगाऊं 2 ओम का और एक और रेजिस्टेंस लगाऊं 2 ओम का, और यहां से ऑब्वियसली करंट जाएगा 10 एम्पियर्स है। 2 ओम 1 ओम हो जाएंगे, तो V इज इक्वल टू IR के हिसाब से 10 एम्पियर्स करंट जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में ऑब्वियसली 10-10 नहीं जाएगा, 10 एम्पियर नहीं जाएगा, पर यहाँ पे दोनों में जितना भी करंट जाएगा इक्वल रहेगा, I और I, और ये दोनों I मिलके टोटल करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। ये समझ में आता है? Yes, sir. तो उसी तरह से यहाँ पे जो I1 I2 है, तो I1 I2 की जगह सब में I करंट जाएगा, और I कितने हैं? N है। तो हम लिख सकते हैं 5 एम्पियर इज इक्वल्स टू NI। I N बार, तो उसको मैं लिख सकता हूं NI, N इंटू I। हाँ या ना? Yes, sir. तो I की वैल्यू आ गई N की टर्म्स में 5/N। I की वैल्यू आ गई। अब अगर एक बल्ब की बात करें, एक बल्ब की बात करें, तो उसके लिए लगा सकते हैं P इज इक्वल्स टू VI। बल्ब का पावर है 10 वॉट, वोल्टेज 220 वोल्ट ही है, और I है 5/N, तो N की वैल्यू आ जाएगी यहां से, दैट इज नंबर ऑफ बल्ब्स। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 12th नहीं आए तो वापस पूछना, 12th इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, करना ही करना है। 50% पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आएगा। Eleventh. So how you would connect 3 resistors each of 6 ohm?
आप एक लेबोरेटरी में गए, वहाँ पे 6 ओम के 3 रजिस्टर रखे हुए थे, तीनों 6 ओम के। अगर तीनों 6 ओम को उठा के मैं उनमें से तीनों को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तीनों को उठा के मैं अगर सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18। 18 ओम। तीनों को उठा के अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 का इनवर्स, 3/6 का इनवर्स, दैट इज 2 ओम। 2 2 ओम की 4 ओम? 2 2 ओम। जरूरी है क्या तीनों को सीरीज में या तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करो? हो सकता है एक को ऐसा कर दो और एक को ऐसा कनेक्ट कर दो और एक को ऐसा कनेक्ट कर दो, है ना? देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन, देखिए हमसे पूछा है कि 9 ओम का रेजिस्टेंस कैसे मिले और 4 ओम का रेजिस्टेंस कैसे मिले। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो हम लोगों ने एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लिया, अभी नेट रेजिस्टेंस 6 ओम है सर्किट का। 9 ओम बनाना है तो हम लोगों ने उसमें एक और 6 ओम का रेजिस्टेंस रख दिया, तो अभी नेट रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम। अब इसको कम करना है तो हमने ट्राई करा कि एक को इन दोनों के साथ पैरेलल में कर दिया जाए, तो एक का 12 और एक का 6, तो 1/12 प्लस 1/6 का इनवर्स विल बी द नेट रेजिस्टेंस। तो ये 12 और ये 1 और ये 2 3, और इसको उल्टा करेंगे तो 4 ओम। तो इसका नेट रेजिस्टेंस होगा 4 ओम। हम 9 ओम बनाने गए थे पर बन गया दूसरा वाला आंसर 4 ओम। फाइन। Yes, sir. Yes. अब दूसरी अप्रोच करते हैं 9 ओम के लिए। 9 ओम के लिए हम दो रेजिस्टर्स को पहले पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अगर दो 6-6 के पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली 3 ओम रेजिस्टेंस आएगा। ये आपको मैथमेटिकली आउटकम मिला होगा इतना सॉल्व करा तो, Yes, sir. है ना? दो बिल्कुल इक्वल है, मैथमेटिकली सॉल्व करोगे उसी फॉर्मूला से, दो बिल्कुल इक्वल है तो वो आधा हो जाता है। करके देखना, मैथमेटिकल आउटकम है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आधा हो जाएगा, मैथमेटिकली निकला ऐसे। तो 3 ओम हो गया। अब 3 ओम में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो 9 आता है। तो अगर बाहर से मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ एक को, दोनों को पैरेलल में जोड़ने के बाद एक को सीरीज में जोड़ देता हूँ, तो 6 ओम प्लस ही करना पड़ेगा इसको, तो ये 9 ओम आ गया। दिस वाज 11th। आगे देखते हैं 10th। How many इतने resistors are parallel to require to carry 5 ampere current on a 220 volt line? अगर मैं दो 176 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में लगाता हूं तो रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस। अगर मैं दो 176 ओम रेजिस्टर लेता हूं और उनको पैरेलल में लगाता हूं तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? फ्रैक्शन में बताना। सर तो यहाँ पे क्या है? दो रेजिस्टर लिए 176 के और पैरेलल में लगाया उनको किसी भी बैटरी के अबाउट, तो 1/176 प्लस 1/176 का इनवर्स है ना, Yes, sir. 2/176 का इनवर्स, दैट इज 176/2। अगर मैं, ध्यान से सुनो लाइन को,
अगर मैं दो रेजिस्टेंसेस लेता हूँ 176 ओम के, पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो उनका रेजिस्टेंस आएगा 176/2। अगर मैं 3 लेता हूँ, पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो उनका रेजिस्टेंस आएगा 176/3। अगर मैं n लेता हूँ तो उनका रेजिस्टेंस आएगा 176/n। समझ में आता है क्या? Yes, sir. तो क्वेश्चन में हम अज्यूम कर लेंगे कि n रेजिस्टेंसेस हैं और उनका रेजिस्टेंस 176/n हो गया, तो हमको रेजिस्टेंस n की टर्म्स में पता चल गया। अब हमको करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, V = IR करके n की वैल्यू निकाल लेना। 9th, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। चलो एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट का एक ब्रेक। चलिए कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yeah. A battery of 9 volt is connected in series with resistors itna, 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 itna and itna respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? सारे की सारे रेजिस्टर सीरीज में है तो सब में से सेम करंट फ्लो होगा, तो आप नेट रेजिस्टेंस निकालिए। नेट रेजिस्टेंस निकालने के बाद V = IR लगाइए, जहाँ पे वोल्टेज आपको पता है और नेट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है, तो जो करंट आएगा वो सब में से सेम फ्लो होगा, तो यू विल गेट द आंसर। 8. When a 12 volt battery is connected across an unknown resistance, there is a current of 2.5 milliampere. 2.5 milliamperes. मिली मतलब होता है 10⁻³ फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। तो आपको वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, V = IR से आपको रेजिस्टेंस निकालना है। 7th, the value of current I flowing in the given resistor for the corresponding values of potential difference is given. इतने V पे इतना I, इतने V पे इतना I, इतने V पे इतना I, इतने V पे इतना I. Plot the graph between V and I and calculate the resistance of the resistor. आप क्या करोगे? VI ग्राफ प्लॉट करोगे, x एक्सिस पे I आता है, y एक्सिस पे V आता है कन्वेंशनली। x एक्सिस पे I आता है, y एक्सिस पे V आता है कन्वेंशनली। तो आप I को मार्क कर दोगे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, जैसा भी आपको स्केल लेनी हो, और V को भी मार्क कर लोगे, जो भी आपको कन्वीनियंट स्केल लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और पॉइंट्स मार्क कर दोगे, है ना? ये x, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो 0.5, 1.6 मार्क कर दोगे, 1, 3.4 मार्क कर दोगे, एंड सो ऑन। दिस इज द क्वेश्चन। 6th, अ कॉपर वायर हैज डायामीटर इतना दे रखा है, एंड रेजिस्टिविटी, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट इतना रेजिस्टेंस? तो R = ρL/A, जिसमें आपको R दे रखा है, रो दे रखा है, L पूछा है, और A आप निकाल लोगे। आपको डायमीटर दे रखा है, उससे रेडियस निकालोगे, उससे πr² लगाओगे, ठीक है? एरिया अगर आप डायमीटर की टर्म्स में चाहें, एरिया होता है πr², अगर डायमीटर की टर्म्स में चाहें तो ऐसे हो जाएगा एरिया। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। आप डायमीटर से रेडियस निकालो और फिर एरिया निकालो, वैसा भी कर सकते हो, या आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के एरिया भी निकाल सकते हो। 5th, हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स?
कैसे करते हैं, सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में करते हैं? तो पैरेलल में करते हैं। क्यों करते हैं वो बात अलग है, बट पैरेलल में करते हैं, उसका रीज़न है, वो थ्योरी में बताया होगा मैंने, बट पैरेलल में करते हैं वोल्ट मीटर को, एम मीटर को सीरीज में करते हैं। फोर्थ, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल डायामीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टेंसेज हैं आर आर के, क्योंकि सेम वायर सेम मटेरियल इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर दे रखा है, तो दोनों का रेजिस्टेंस आर आर है। उनको जब सीरीज में कंबाइन करोगे तो 2R बनेगा, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो R/2 बनेगा अक्रॉस द सेम पोटेंशियल। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमको रेजिस्टेंस तो पता चल गया, जब दोनों के अबाउट V पोटेंशियल लगा है तो V इज इक्वल्स टू IR से, V इज इक्वल्स टू IR लगाएंगे तो जो करंट आएगा, सपोज इसमें करंट I है तो इसमें करंट 4I होगा, और हीट प्रोड्यूस होती है I²R होती है। तो जो सेकेंड वाला केस बन रहा है आपका, इसमें हीट हो जाएगी 4I² R/2, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16/2 8I² R। और पहले केस में हीट प्रोड्यूस रहेगी I²R, दैट इज I² R है 2R, तो ये हो गया 2I² R। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, पहले सीरीज में कनेक्ट करा था ना, तो दिस वाज सीरीज, तो 1:4 रेशियो आ गया। ये वाला समझ में आया कि वापस समझाऊं? सर एक और बार बता दो। फोर्थ क्वेश्चन में हमको बोला है कि दो रेजिस्टेंसेस हैं, उसको एक ही बैटरी के अबाउट पहले सीरीज में लगाया और फिर सेकेंड केस में दोनों को पैरेलल में लगाया, और दोनों रेजिस्टेंसेस सेम बताए हैं, उन्होंने शब्दों में बोला है इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर सेम मटेरियल। तो पहले का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R और दूसरे का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, क्योंकि दोनों के अबाउट V वोल्ट सप्लाई करा है और हम एक किसी का करंट I मान लेते हैं, तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये इसका 2R के अबाउट I करंट है, तो इसका R/2 के अबाउट 4I करंट हो जाएगा। इतना समझते हैं? इतना समझते हैं? यस सर। अब हीट जनरेटेड का रेशियो निकालना है, तो पहले केस में हीट जनरेटेड होती है I²R, मतलब करंट का स्क्वायर करो और R से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे करंट है I और रेजिस्टेंस है 2R, तो यहाँ पे हीट जनरेटेड आएगी 2I²R। दूसरे केस में करंट स्क्वायर R करेंगे तो करंट है 4I इसका स्क्वायर इंटू R, और R है इस केस में R/2, रेजिस्टेंस इस केस में R/2, तो जाएगा 16I² इंटू R/2, ये 2 कैंसिल करके 8, तो 8I²R। ये सीरीज था, ये पैरेलल था, और हमसे क्वेश्चन में पहले सीरीज दिया है फिर पैरेलल दिया है, तो पहले सीरीज का रेशियो रखेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो I²R कैंसिल, 2:8 का रेशियो 1:4 पे आ जाएगा। ठीक है, अब आई थिंक थर्ड सेकेंड और फर्स्ट तो हो जाएंगे। यस सर।